Hello everyone, my name is Deepak Kumar and today we are going to study present continuous tense. In our last video, we studied present indefinite tense and today we will study present continuous tense. So present continuous tense क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कंटिन्यूसली चल रही हो, और प्रेजेंट का मतलब होता है कि अभी का टाइम जो अभी चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम अभी चल रहा है, और कंटिन्यूअस का मतलब कि जो चीज़ इस टाइम में प्रेजेंट है, सो उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हेन एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ, जब कोई काम इसी वक्त हो रहा हो तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट समवन इज डूइंग राइट नाउ, अगर कोई व्यक्ति किसी काम को अभी कर रहा है तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है कि पहले तो सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डूअर का मतलब कि जो बंदा उसमें कोई काम कर रहा है। सब्जेक्ट क्या होता है कि सेंटेंस में काम करने वाला बंदा या बंदी कौन है, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। सो उसके बाद आता है इज, एम या आर आता है। अभी इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा और आर कहाँ लगेगा, ये हम आगे देखेंगे। सो साथ में लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी। जैसे मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूं प्ले, प्ले के साथ आईएनजी लगा दूं तो बन जाएगा प्लेइंग। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूं रन, सो साथ में आईएनजी लगेगा तो रनिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें मेक और आईएनजी लगा दें तो बन जाएगा मेकिंग। और प्लस अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। सो इसके कुछ रूल हैं, अभी कुछ रूल पढ़ेंगे। सो फर्स्ट रूल क्या है? द फर्स्ट रूल इज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था व्हेन वी स्टडीड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था तब हमने पढ़ा था उसमें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो, हमने डिटेल में पढ़ा था। सो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब होता है कि वन पर्सन एक बंदा, और थिंग एक चीज़ हो, वन एनिमल हो, वन बर्ड हो, मतलब एक चीज़ हो तो हम इज़ यूज़ करते हैं। सो सब्जेक्ट के साथ हम इज़ लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब सिंगल चीज़ है, एक जना है, सिंगल है, तो हम इज़ लगाएंगे। सो अगर हम एग्ज़ाम्पल्स देखें तो एग्ज़ाम्पल, द वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ राहुल। राहुल इज़ सिंगुलर, राहुल एक व्यक्ति है, एक लड़का है, एक ही लड़का है वो। सो राहुल डैश ड्राइविंग अ कार। सो राहुल के साथ क्या लगेगा? इज़। सो राहुल इज़। सो आगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। सो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। जैसे ये राहुल है, राहुल सिंगुलर है, एक व्यक्ति है तो इज लगाएंगे। सो आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव। जब लास्ट में ई आता है और हमें आईएनजी लगाना पड़े तो हम ई को
हटा देते हैं तो ये क्या बनेगा, ड्राइविंग। तो ये बनेगा ड्राइविंग। सो राहुल इज ड्राइविंग अ कार। सो राहुल एक कार को ड्राइव कर रहा है। इसकी हिंदी क्या बनेगी कि राहुल अभी क्या कर रहा है, व्हाट इज डूइंग राहुल राइट नाउ। सो इस वक्त राहुल क्या कर रहा है, राहुल एक कार को ड्राइव कर रहा है। आगे चलते हैं। ही सिंगुलर होता है अगर एक मेल मतलब इसमें बॉय, जब मैन अगर वो सिंगल है, एक व्यक्ति है, तो उसके लिए हम इज लगाते हैं। सो ही डैश गोइंग टू शिमला, ही इज। सो ही सिंगुलर है, उसके साथ इज लगा। सो गो है फर्स्ट फॉर्म, गो के साथ हमने लगाई आईएनजी, तो बना गोइंग। ही इज गोइंग टू शिमला, वो शिमला जा रहा है। सो आगे चलते हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है ये सिर्फ एक वर्ड का ही नहीं होता, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, स्टूडेंट्स का एक समूह, वो ये फिर एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। सो डैश वेटिंग आउटसाइड, सो इज वेटिंग आउटसाइड, विद्यार्थियों का एक ग्रुप बाहर वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर हम इज लगाएंगे, कहाँ पर एम लगाएंगे और कहाँ पर आर लगाएंगे, कहाँ पर इज लगाएंगे। सो आगे चलते हैं कि अब हम आर कहाँ पर लगेगा। सो इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन पर्सन और थिंग, ठीक है, एक व्यक्ति से ज़्यादा या एक चीज़ से ज़्यादा। अगर कोई आपके पास प्लूरल चीज़ें हैं तो उसका मतलब है कि वो चीज़ें एक से ज़्यादा हैं। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तब हम सब्जेक्ट के साथ आर यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल दे का मतलब होता है एक से ज़्यादा। वो डैश लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहे हैं। सो एक से ज़्यादा हैं तो हम आर लगाएंगे। स्टूडेंट्स लास्ट में एस लग रहा है ना, तो ये एक से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। सो स्टूडेंट्स डैश प्लेइंग इन द ग्राउंड, जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। प्ले के साथ आईएनजी लगाना। सो पहले सब्जेक्ट आया, फिर आर लगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, स्टूडेंट्स ग्राउंड में खेल रहे हैं। आगे डॉग्स एक से ज़्यादा हैं क्योंकि लास्ट में एस लगा है तो ये प्लूरल है डॉग्स, इसके साथ हमने लगाया आर। सो बार के साथ लगा आईएनजी तो बना बार्किंग इन द स्ट्रीट। जो डॉग्स हैं वो भौंक रहे हैं गली में। सो आई होप आपको ये पता चला होगा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ आर लगता है। सो आगे चलते हैं। थर्ड रूल क्या है, इफ सब्जेक्ट इज आई। सो अगर सब्जेक्ट आई हो, अगर कोई सेंटेंस आई से शुरू होता है, वी यूज़ एम, तो हम एम लगाते हैं। सो लाइक आई डैश, ये रूल वही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। सो आई डैश स्टडिंग ग्रामर, सो मैं ग्रामर सीख रहा हूँ, मैं ग्रामर पढ़ रहा हूँ। सो आई के साथ एम लगेगा।
आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। सो इसमें आई के साथ एम लगा और डू के साथ आई एन जी, डूइंग। आई एम क्लीनिंग माई रूम, मैं अपना रूम साफ कर रहा हूँ। So next is negative form of present continuous tense. So अगर हम नेगेटिव फॉर्म लिखना चाहें, नेगेटिव फॉर्म का मतलब होता है कि अगर हम नॉट इंक्लूड करना चाहें, अगर हमने नॉट यूज़ करना है तो हम कहाँ यूज़ करेंगे? सो वेरी सिंपल रूल, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगेगा, वो आपने देख लिया इज एम आर कहाँ लगता है, तो उसके बाद हम ऐड कर देंगे नॉट। बाकी सारा रूल सेम होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और अदर पार्ट्स। सो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। सो माई मदर सिंगुलर है, मेरे ममा, मेरे मदर, इसके साथ क्या लगेगा? इज, आगे आया नॉट, क्योंकि हमें पता है कि नेगेटिव फॉर्म में इज एम आर के बाद नॉट आता है, तो हमने इज के बाद नॉट लगाया। कुकिंग फूड, सो कुक के साथ आई एन जी लगा तो कुकिंग बना। सो मेरे ममा भोजन नहीं बना रहे हैं, सो इसमें ऐड हुआ नहीं, अगर नेगेटिव हमने यूज़ करना है। सो वी होता है प्लूरल, वी के साथ लगाया आर, सो नॉट नेगेटिव बनाना है तो हमने नॉट लगाया। वी आर नॉट, गो के साथ लगी आई एन जी तो बना गोइंग देयर, हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। सो आगे है आई के साथ आपको पता है एम लगता है और नेगेटिव बनाने के लिए हमने लगाया नॉट, आई एम नॉट। वॉश के साथ लगा आई एन जी, वॉशिंग क्लोथ्स, आई एम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँ। So here are given 6 examples for you for your practice, and first 3 examples I am going to fill, and the next 3 examples from number 4, 5 and 6 you will comment in the comment box. So let's complete our first 3 example. सो माई फादर सिंगुलर है, माई फादर सिंगुलर है, मेरे पापा, सो इसके साथ क्या आएगा? इज। सो माई फादर इज कमिंग, कम आपको पता है ई से ख़त्म होता है, बट जब हम आई एन जी लगाएंगे तो ई को हटाएंगे और लास्ट में लगेगा आई एन जी, तो बन जाएगा कमिंग। माई फादर इज़ कमिंग टुमारो, मेरे पापा कल आ रहे हैं। सो आगे है योर फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स लास्ट में एस है तो ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या बनेगा? आर। सो योर फ्रेंड्स आर मेकिंग, सो आपको पता है फर्स्ट फॉर्म होती है मेक, जब हम आई एन जी लगाएंगे तो ई को हटा देंगे तो बनेगा मेकिंग। योर फ्रेंड्स आर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, आपके मित्र इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। सो थर्ड इज शी सिंगुलर होता है आपको पता है, सो इसके साथ हम लगाएंगे इज, शी इज क्लियरिंग, क्लियर के साथ आई एन जी लगा तो बना क्लियरिंग द टेबल, वो टेबल को साफ कर रही है। सो ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको कंप्लीट करवाई और लास्ट वाली 3 एग्जाम्पल्स आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। सो आई डैश नॉट वॉशिंग माई क्लोथ्स, यहाँ पर क्या आएगा? नंबर 4
एंड नंबर 5 माई टीचर्स डैश मेकिंग अस फूल, इसमें क्या आएगा? हर ग्रैंड मदर डैश नॉट टेलिंग हर स्टोरीज, और इसमें क्या आएगा ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।